वेलकम टू माई चैनल। लाहौर की सरगुज़िश्त उतनी ही कदीम है जितना कि ये शहर खुद। शहर अपने हुलिये इंसानों की तरह वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। शहर इंसानों की तरह जीते हैं और इंसानों की तरह ही मर भी जाते हैं। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनका अब नामो निशान भी बाकी नहीं रहा, लेकिन लाहौर उन खुशकिस्मत तरीन शहरों में से एक है जो कई दफ़ा उजड़ा और कई दफ़ा आबाद हुआ। वक्त के साथ साथ इसकी तामीर का सिलसिला जारी रहा और इसका हुलिया भी बदलता रहा। ये शहर इब्तदा ही से तारीख में मशहूर था और इसकी तारीखी इमारत को आज भी टूरिस्ट बहुत ज़ौक़ शौक़ से देखने के लिए आते हैं। बादशाही मस्जिद इन्हीं तामीरात में से एक है जो आज भी उसी शान और शौकत के साथ खड़ी है। ये सदियों पहले बनाई गई, जिस तरह ये सदियों पहले बनाई गई थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बादशाही मस्जिद की तामीर के बारे में। ज़माने के सर्दो गर्म ने सदियों बाद भी इसकी शान और शौकत में कोई कमी वाक़ई नहीं की। लाहौर की बादशाही मस्जिद काफ़ी अरसा तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती थी, जिसमें बैक वक्त 50,000 से ज़्यादा लोग नमाज अदा कर सकते थे। लाहौर की जितनी भी तस्वीर बनाई गई हैं और जितनी भी वीडियोस आपको देखने को मिलती रही हैं, शहर के जिन जावियों से भी आपको शहर को दिखाया गया है, इनमें हर जाविये से सुर्ख पत्थर की ये बादशाही मस्जिद आपको नुमाया दिखाई देती है। ये वसीअ और अरीज़ और भारी भरकम मस्जिद औरंगज़ेब ने 1673 में 6 लाख से ज़ायद रुपए की लागत से तामीर कराई थी। मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर आपको औरंगज़ेब का नाम लिखा हुआ नजर आता है और इसके साथ साथ खुदाई खान का नाम भी नक्श है, जिसके ज़ेरे एहतमाम ये मस्जिद 10 साल के करीब अरसे में तामीर हुई थी। औरंगज़ेब खुदाई खान का रज़ाई भाई था और उसको औरंगज़ेब ने आज़म खान का लक़ब दिया था। उसे 1676 में सूबा बंगाल का गवर्नर भी मुकर्रर किया गया था और 1678 में उसका इंतकाल हो गया था। बादशाही मस्जिद 3 सदियां गुजरने के बावजूद बड़ी इस्तकामत से अपनी जगह पर कायम है। ये भी लाहौर की तारीख का हिस्सा है। जिस तरह लाहौर ने तारीख के दौरान मुतअद्दिद सदमात बर्दाश्त किए, इसी तरह बादशाही मस्जिद ने भी ज़माने के गर्म सर्द का बखूबी मुकाबला किया। बादशाही मस्जिद की वजह तामीर तो मालूम नहीं हो सकी कि औरंगज़ेब एक सूबाई शहर में इतनी बड़ी मस्जिद तामीर करने का फ़ैसला आखिर क्यों करता है। इसकी तामीर के बारे में 2 रिवायतें हैं। पहली रिवायत के मुताबिक यहाँ आसिफ जाह का महल और बाग था, जिसे मिस्मार करके औरंगज़ेब ने मस्जिद तामीर की। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक इस जगह पर दारा शिकोह का एक अजीम कुतब खाना था, जिसमें हिंदू फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। दारा शिकोह की मौत के बाद से कुतब खाने को गिराकर मस्जिद बनाई गई और वो सुर्ख पत्थर जो दारा शिकोह ने मियाँ मीर के मकबरे के लिए मंगवाया था, वो इस मस्जिद की तामीर पर सर्फ हुआ। ये रिवायत इसलिए भी सही लगती है कि इस मस्जिद का हुस्न इसकी कुशादगी, इसके भारी भरकम स्ट्रक्चर और इसके 3 मरकज़ी गुंबदों और 4 मीनारों के दरमियान तवाज़न और हम आहंगी है। मस्जिद के सामने 22 सीढ़ियों की कुर्सी बनाई गई है। पेशानी के दरवाजे के दोनों तरफ हुजरे और कमरे हैं। जब बादशाह नमाज अदा करने आता तो यहाँ पर पहरेदार तैनात किए जाते। मस्जिद का मरकज़ी सहन चौकोर है, दरमियान में वज़ू के लिए हौज़ है। मस्जिद के दोनों बाजुओं में तलबा और दरवेशों के लिए हुजरे हैं, जिनमें अंग्रेज़ी दौर में तरमीम करके रोशनदान बनाए गए थे। बादशाही मस्जिद का असल हुस्न इसके 3 बैज़वी संगे मरमर के गुंबद हैं, जो मस्जिद के मरकज़ी हाल पर तामीर किए गए हैं। हाल की दीवारों पर संगे मरमर के रंगीन नक्शो निगार आपको दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि ये मक्का में अल वलीद मस्जिद की तर्ज पर बनाई गई थी। जीत सिंह के दौर में बादशाही मस्जिद को बहुत नुकसान पहुंचा। इसने मस्जिद को बारूद खाने और अस्तबल तब्दील कर दिया और कीमती पत्थर की सिलें उखाड़ दी। बादशाही मस्जिद का ज़हन बकौल कन्हैया लाल खशी था। बादशाही मस्जिद को इस वक्त ज़्यादा नुकसान पहुंचा जब राजा शेर सिंह ने शाही मस्जिद की मीनारों पर छोटी तोपें चढ़ाकर कलाबंद रानी चंद कौर पर गोलाबारी की। वो जवाबन कला से गोलाबारी करते और गोले मस्जिद के सहन में गिरते, जिससे हर तरफ शिगाफ पड़ गए थे। जीत सिंह के मरने के बाद भी बादशाही मस्जिद बिल्कुल वीरान थी। मुसलमानों को शहर में अजान देने की इजाज़त नहीं थी। 50 में पंजाब के इल्हाक के बाद 1856 में अंग्रेज़ इंतज़ामिया ने शाही मस्जिद लाहौर को मुसलमानों के हवाले कर दिया। मुसलमानों ने चंदा जमा करके इसकी थोड़ी बहुत मुरम्मत करवाई। अंग्रेज़ इंतज़ामिया ने बड़ी मुश्किल से मुसलमानों को अजान देने और इज्तिमाई नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी।
لاہور کے مسلمانوں نے اہل شہر کو ترغیب دی کہ وہ مذہبی تہواروں پر نماز بادشاہی مسجد میں ہی ادا کیا کریں، جس سے یہ مسجد دوبارہ سے آباد ہو گئی۔ اگر آپ نے ابھی تک بادشاہی مسجد کا وزٹ نہیں کیا تو اس مسجد کو دیکھنے کے لیے ضرور آئیے گا۔ صدیوں سے شان و شوکت کے ساتھ یہ کھڑی یہ مسجد اور اس کے گنبد آپ کا استقبال کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ آپ کو یہ مسجد، اس کے شان و شوکت سے کھڑے مینار اپنی داستان خود بتائیں گے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔